हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रकांत सिंह आप लोगों को सीकेएस मैथमेटिक्स क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड मिसलेनियस सवाल बनाया था और आने वाले अगले 2 वीडियो में भी हम लोग मिसलेनियस का ही सवाल करेंगे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से टोटल लगभग 140 सवाल हम लोगों ने पूरा किया और आने वाला और कुछ वीडियो में जो एलिगेशन का पार्ट होगा, एलिगेशन चैप्टर नाम सुने होंगे, एलिगेशन चैप्टर से लगभग 45 सवाल हम और कराने वाले हैं। ये टोटल मिलाकर हम लोग 185 सवाल करने वाले हैं। टोटल 185 सवाल हम लोग करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एलिगेशन, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट है, उसको मिलाकर 185 सवाल हो जाएगा, जो हमारे लिए हर परीक्षा के लिए, आप रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए या एसएससी, एलडीसी, सीजीएल, एलडीसी, सीजीएल या और भी कोई एग्ज़ाम दीजिए, जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए एकदम रामबाण सिद्ध होने वाला है यह 185 सवाल। अगर आप इतना सवाल कर लेते हैं, जो हम लोग टाइप वाइज पढ़े हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ऐसे करके टाइप वाइज जो पढ़े हैं, यह आप लोग के लिए रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें से मेरा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो डिपेंड है, देखिए लगभग इसको न्यूमेरिकल में लगभग 40 सवाल हम लोग न्यूमेरिकल से किए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो लैंग्वेज बेस्ड होता है उसमें लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से किए हैं। और आने वाला जो टॉपिक है एलिगेशन टॉपिक है, मिश्रण, जिसको हिंदी में मिश्रण बोलते हैं, इससे हम लोग लगभग 45 सवाल करेंगे। ये भी हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो टोटल हम लोग का जो क्वेश्चन जो होगा वह 185 क्वेश्चन होगा। और यह आप लोग को परीक्षा का जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जो भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत मददगार साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात को आगे न बढ़ाते हुए इन सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हम लोग टोटल कितना सवाल करेंगे, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मिसलेनियस से ही कुछ सवाल, चलिए देखिए अगला सवाल कहता है ए और बी के पास बी और सी से तिगुना। सवाल सुनते जाइएगा, जैसे जैसे सवाल बोला हम बोर्ड पर लिखते हुए जा रहे हैं। सवाल बोला ए और बी के पास बी और सी से तिगुना। सवाल सुनिएगा, बोलता है ए और बी के पास जितना रुपया है, बी और सी के पास जितना रुपया उसका तिगुना है। मतलब ए और बी के पास बी और सी से तिगुना, मतलब 3 से गुना। आगे सवाल कहा ए बी सी के पास मिलाकर ए से 30 रुपया अधिक है। सवाल आगे बोलता है ए बी सी इन तीनों का पैसा मिलाकर ए से 30 रुपया अधिक है, तो ए प्लस 30। फिर आगे देखिए सवाल कहता है बी के पास सी से 5 गुना। सवाल क्या बोला, बी के पास सी से 5 गुना, मतलब सी का 5 गुना। बी के पास सी का 5 गुना, इन दोनों का रुपया हो गया। जितना सवाल बोला था हमने बोर्ड पर लिख दिया। पहला बोला था कि ए और बी के पास जितना रुपया है, बी और सी से तिगुना है। आगे बोला था ए बी सी को मिलाकर जितना रुपया है, ए से 30 रुपया अधिक है। फिर अगला लाइन में आपको बोला बी के पास जितना रुपया है, सी का 5 गुना है, मतलब बी का रुपया सी के 5 गुना के बराबर है। इतना क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ से देखिए ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 3b प्लस 3c। अब यहाँ पर b को इधर लेकर आएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2b प्लस 3c। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे यहाँ देखिए a और a तो कट गया, a और a कट गया, तो यहाँ b प्लस c, चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। b प्लस c बराबर कितना मिला, 30। और b बराबर कितना दिया, 5c, तो b के जगह b का मान रख दीजिए, 5c प्लस c बराबर 30। तो यहाँ हो गया 5c या 6c बराबर 30। c बराबर हो गया 30/6 बराबर 5। c का मान यहाँ से 5 आ गया, c का मान यहाँ से 5 आ गया। चलिए आगे आइए, यहाँ पर b का मान हम लोग रख देंगे,
तो 2 गुना बी का मान कितना 5c, तो 5c प्लस 3c बराबर ए बराबर हो गया 2 5 10, 10c या 3c 13c। यहाँ से आइए 13 गुना c का मान रखेंगे, c का मान 5, 13 5 65, यही आपका आंसर हो गया। 13 5 65 यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल सा सवाल था दोस्तों। सवाल अगर भाषा आप समझ गए तो वहाँ से आपको समीकरण बनाने में असुविधा नहीं होगा। जब समीकरण बन गया तो कैलकुलेशन आपको पता ही है, जोड़ घटाव गुना भाग पर ही आधारित होता है। बहुत जल्द ही हम लोग का कैलकुलेशन पूरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 4:1 है। सवाल देखिए क्या बोला कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। तो उत्तीर्ण मतलब पास और फेल का आपको सवाल में दे दिया, पास और फेल का रेशियो दिया, पास और फेल का दिया 4:1। अगर हम इसको 4x बोले तो ये कितना हो जाएगा x, क्योंकि ये तो अनुपातीय मान है, इसको रियल नंबर में लाएंगे तो कोई भी कांस्टेंट से गुना। तो अब यहाँ से पास कितना मिला 4x और फेल कितना मिला x। हम अगर बोलें कि टोटल स्टूडेंट कितना है बताइए, टोटल स्टूडेंट का संख्या आपसे पूछे तो आप बोल पाइएगा कि नहीं। टोटल स्टूडेंट कितना हुआ, तो 4x फेल का संख्या है और 4x पास का संख्या है और x आपका फेल का संख्या है। तो टोटल आपका हो गया 4x प्लस x 5x। ये क्या आ गया आपको, टोटल स्टूडेंट का संख्या। पहले टोटल स्टूडेंट का संख्या कितना 5x। आगे देखिए भाषा कहता है यदि उस परीक्षा में 30 छात्र कम सम्मिलित हुए होते तथा 20 छात्र कम उत्तीर्ण हुए होते तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 5:1 हो जाता। उस परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए थे। देखिए दोस्तों क्या कहता है, कहता है कि यदि 30 छात्र कम सम्मिलित हुए होते, 30 छात्र कम सम्मिलित हुए होते तो अब टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट बराबर क्या हो जाएगा। सवाल कहता है 30 स्टूडेंट कम सम्मिलित हुए होते तो पहले टोटल स्टूडेंट कितना 5x, कहता है 30 स्टूडेंट कम सम्मिलित हुए होते तो अब टोटल स्टूडेंट का संख्या कितना, पहले था 5x, अब बोलता है 30 कम तो 30 घटा दिए, अब स्टूडेंट का संख्या कितना, इतना। और कहता है आगे कि 20 छात्र कम उत्तीर्ण हुए होते तो यहाँ से देखिए पास बराबर क्या हो जाएगा, पास बराबर हो जाएगा, पास बराबर यहाँ हो जाएगा। देखिए पहले पास का संख्या कितना था 4x, पहले पास का संख्या 4x। सवाल कहता है 20 स्टूडेंट कम पास हुआ होता, तो 20 स्टूडेंट कम पास हुआ होता मतलब 20 कम घटा देंगे तो अब पास का संख्या कितना, इतना। तो बताइए जब आपको टोटल स्टूडेंट पता, पास का संख्या पता, तो फेल का मान निकालना आपके लिए आसान हो गया। तो टोटल पहले था इतना स्टूडेंट और इसमें से पास हुआ इतना, तो फेल कितना किया, तो टोटल स्टूडेंट माइनस पास का संख्या। टोटल स्टूडेंट में से पास घटा दिए, क्या निकल जाएगा, फेल का संख्या। तो यहाँ देखिए 5x में से 4x घटाएंगे x, और यहाँ 30 में से ये देखिए कोष्ट के आगे माइनस है, चलिए एक लाइन लिख ही देते हैं। 5x माइनस 30 माइनस 4x प्लस 20, तो 5x में से 4x गया x और 30 में से 20 गया माइनस 10। ये क्या आ गया दोस्तों, ये फेल का संख्या आ गया। तो पास का संख्या ये, फेल का संख्या ये। बोलता है नया रेशियो 5:1 है। तो पास और फेल का नया रेशियो क्या दिया 5:1। पास है कितना 4x माइनस 20, फेल है कितना x माइनस 10 बराबर 5:1। यही तो नया रेशियो है, पास के बराबर 5 है और फेल के बराबर 1 है। यहाँ से देखिए 1 से गुना करेंगे 4 में 4x और 5 से गुना करेंगे 5x, तो 5x में से 4x जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं कि जब चिन्ह बराबर होगा तो डायरेक्ट आप घटा दीजिएगा, ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ 5x में से, यहाँ 5x हो गया, 5 से गुना होगा तो 5x में से 4x जाएगा x, और यहाँ पर 5 से 10 में गुना करेंगे 10 × 50, और यहाँ 1 से 20 में गुना करेंगे यहाँ पर 20, तो 50 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा 30। कितना बचेगा 30।
तो x बराबर कितना आ गया 30। सवाल आपसे पूछा था उस परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए थे, पहले का बोला था कि x पहले कितना छात्र सम्मिलित हुए थे, तो x बराबर आपका कितना आया 30। यहाँ पर मान रख दीजिए 5 गुना 30 बराबर 150, यही आपका आंसर हो गया। टोटल स्टूडेंट का संख्या कितना 150। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है किसी पद के लिए 120 आवेदकों में से 70 पुरुष हैं और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। सवाल क्या बोला दोस्तों, ध्यान से सुनिए। बोलता है किसी पद के लिए 120 आवेदकों में से 70 पुरुष हैं। 70 पुरुष। आवेदक का मतलब होता है एप्लीकेंट, जिसको जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं, कोई रेलवे का वैकेंसी आया, उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, आवेदन दिए कि हमको भी नौकरी चाहिए, तो हम लोग क्या है, आवेदक हैं। ठीक है, तो यही चीज बोला कि 120 आवेदकों में से 120 आवेदक में से 70 पुरुष है। जेंट्स कितना है और लेडीज कितना है, देखिए तो यहां से समझिएगा। 120 आवेदक है, ध्यान से सुनिएगा, 120 आवेदक है। 120 आवेदक में से 70 पुरुष है। 70 क्या बोला, पुरुष है, तो आप ही बताइए महिला कितना हो जाएगी 50। 120 आवेदक है, इसमें से 70 पुरुष है, तो महिला कितना 50। इतना क्लियर है। आगे देखिए बोलता है और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और 80 के पास क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस। आगे सवाल सुनिए, बोलता है ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच क्या अनुपात होगा। आपको निकालना क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस धारी के पुरुष का अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात। देखिए तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, लाइसेंस टोटल है कितना 80। लाइसेंस टोटल है कितना 80। कहता है अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम का अनुपात आपसे पूछा, तो टोटल लाइसेंस कितना है 80। आप बताइएगा हमको थोड़ा सा कि हम चाहें तो कितना अधिक से अधिक पुरुष को लाइसेंस दे सकते हैं। आप सोच के बताइए, टोटल लाइसेंस का संख्या 80 गो है, तो 80 गो में से अधिक कितना पुरुष को लाइसेंस मिल सकता है, तो 70। कैसे, जब 70 पुरुष है तो 70 गो ही ना लाइसेंस उसको मिल सकता है। अधिक से अधिक क्या मिलेगा, सबको दे देंगे। 70 गो है, इसमें क्या करेंगे, सबको दे देंगे। तो सबको देंगे तो अधिक से अधिक कितना 70 ही तो हुआ। ऐसा थोड़े है कि 71 गो आदमी को दे देंगे। जब आदमी का संख्या 70 है तो 71 गो को तो नहीं मिलेगा, 70 गो कहीं मिलेगा। मतलब मैक्सिमम हम कितना आदमी को लाइसेंस दे सकते हैं, 70 गो के। तो महिला को कितना मिलेगा, 10 गो। टोटल कितना है लाइसेंस 80 में से 70 गो दे दिए पुरुष को, तो महिला को कितना 10 गो। ये अधिकतम से संख्या हो गया। अगर न्यूनतम हम निकालना चाहें तो सोच के बताइएगा, महिलाओं का संख्या कितना, महिलाओं का संख्या कितना 50। अगर हम बोलें कि अधिक से अधिक कितना महिला को लाइसेंस दे सकते हैं, तो अधिक से अधिक कितना महिला को लाइसेंस दे सकते हैं 50। तो 50 महिला को दे सकते हैं, तो कम से कम कितना पुरुष को मिलेगा। तो टोटल लाइसेंस का संख्या 80 गो है, 50 गो आप महिला को दे रहे हैं, तो 30 गो किसको मिलेगा, पुरुष को। अधिक से अधिक जब महिला होगा तो कम से कम क्या होगा, पुरुष। और अधिक से अधिक पुरुष होगा तो कम से कम क्या होगा, महिला। तो कम से कम पुरुषों का संख्या कितना निकला 30। बोलता इन दोनों का रेशियो क्या होगा 7:3। यही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। बहुत ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, बहुत इजी सवाल होता है ये सब। अगला सवाल देखिए, कहता है 15 सदस्यों के एक परिवार के सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण उनकी चावल की खपत में 5:3 के अनुपात में कमी हुई। उस दिन परिवार में अनुपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी। सवाल सुनिए दोस्तों, सवाल क्या कहा, बोलता है
कि किसी परिवार में 15 सदस्य रहते हैं जो समान मात्रा में चावल खाते हैं। किसी परिवार में 15 सदस्य रहते हैं और प्रत्येक सदस्य समान मात्रा में चावल खाता है। सवाल कहा किसी दिन कोई कारण से कुछ सदस्य घर से बाहर चले गए तो खपत में 5:3 के अनुपात में 5:3 के अनुपात में कमी हो गया। क्या हो गया? कमी हो गया। कहने का मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए तो पहले अगर समझना है तो ऐसे समझिए, पहले यदि 15 सदस्य 5 किलो चावल खाते थे तो सदस्य कुछ चल जाने के कारण अब कितना केजी खपत हो गया? 3 केजी। पहले 5 केजी खाता था तो कितना सदस्य? 15। हम यहाँ से रिलेशन बना सकते हैं, 5 केजी चावल खाता था 15 सदस्य, इसलिए 1 केजी चावल खाएगा 15/5, काटिएगा कितना? अनुपात 1 का मान कितना? 5। अनुपात 1 का मान कितना? 3। हमको निकालना किसका है? अनुपस्थितों की संख्या। तो देखिए तो यहाँ पर अनुपात में कितना का कमी हो गया? अनुपात 2 का। ये 2 का कमी कैसे हुआ? सदस्यों के जाने के कारण। अब आपसे सवाल भी यही पूछा कि कितना सदस्य घर के बाहर चले गए, तो कितना सदस्य घर के बाहर चले गए? तो अनुपात में अनुपात 2 का कमी हो गया, और यह कमी किसके कारण हुआ? सदस्यों को घर के बाहर जाने के कारण। तो अनुपात 2 बराबर कितना? तो अनुपात 1 बराबर 3, तो 2 बराबर कितना? 2 में 3 से गुना 6। यही आपसे पूछा था, कितना सदस्य घर से बाहर चले गए? कितना सदस्य घर से बाहर चले गए? तो 6 सदस्य घर से बाहर चले गए। इसी सवाल को आप ऐसे भी बना सकते थे, इसको ना निकाल कर आप ऐसे ही बोल सकते थे कि अनुपात 1 बराबर कितना है? 3। तो आप यहाँ पर 3 का मान डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो 3 3 कितना हो गया? 9। मतलब पहले 15 सदस्य था, अब कितना सदस्य घर में है? तो 9 सदस्य है। तो 15 सदस्य पहले था, अभी है घर में 9 सदस्य, तो कितना सदस्य बाहर चले गए? तो 15 में से 9 घटा दिए, कितना आ जाएगा? 6। इसी चीज को देखिए ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, 15 सदस्य मिलकर 5 केजी खाता है, चाहे उल्टा इधर से लिखिए, 5 किलो अनाज 15 सदस्य खाता है, तो 3 किलो अनाज कितना सदस्य खाएगा? 3 किलो अनाज कितना सदस्य खाएगा? तो यहाँ पर तो 3 किलो का मान नहीं निकालना है, खपत में कमी हो गया कितना? तो 5 - 3 बराबर 2, मतलब 2 का हमको मान निकालना है। 2 किलो का बचत हो रहा है ना, तो 2 किलो का मान निकालना है। 5 से यहाँ काट दीजिए, 5 × 15, x बराबर 6। यही x का मान निकालना था, कितना सदस्य? तो x बराबर 6। ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, इजी सवाल था, जैसे आपका मन करता है वैसे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है कि 3 छात्रों ए, बी तथा सी के अंक 10:12:15 के अनुपात में हैं। यदि प्रश्न पत्र के अधिकतम अंक 100 है तो बी के अंक में निम्न में से किस वर्ग में नहीं हो सकता है? देखिए ऑप्शन को पहले हम लिख देते हैं। ऑप्शन दिया है 20, 30, 40, 50, 70, 80। डी नंबर दिया है 80, 90। ये 4 ऑप्शन। सवाल सुनिए, सवाल बोलता है बी के अंक निम्न में से किस वर्ग में नहीं हो सकते हैं। आपसे सवाल क्या बोला कि निम्न में से कौन नहीं हो सकता है? हो सकता है नहीं निकालना है, निम्न में से कौन नहीं हो सकता है। चलिए सवाल में आते हैं। सवाल क्या बोला? सवाल बोला कि ए बी सी के अंक में रेशियो दिया। 3 छात्र ए बी सी के अंक में रेशियो दिया 10:12:15। इतना क्लियर है? आगे बोलता है यदि प्रश्न पत्र के अधिकतम अंक 100 हैं। प्रश्न पत्र का अधिकतम अंक, अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, अधिक से अधिक हम लोग किसी भी परीक्षा में 100 नंबर ला सकते हैं। यह अधिकतम अंक आपको बोल दिया है। अधिक से अधिक हम कितना ला सकते हैं? 100 अंक ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेशियो देखकर आप बताइएगा,
रेशियो में देखकर बताइएगा यहाँ पर सबसे अधिक नंबर पाने वाला कौन सा स्टूडेंट है? सी। सबसे अधिक कितना पाया? अनुपात में अनुपात 15। तो दोस्तों हमने मान लिया कि ये जो सी है ना अधिक से अधिक 100 नंबर लेकर चला आया। मान लिए हम लोग, क्योंकि अधिकतम संख्या क्या दिया है आपको? 100। अधिक से अधिक आप कितना ला सकते हैं? 100 नंबर ला सकते हैं। तो सबसे अधिक अंक पाने वाला कौन है? सी। हमने मान लिया कि सबसे अधिक अंक पाने वाला सी जो है वो अधिकतम 100 अंक लेकर चला आया। तो बताइए अनुपात में इसका रेशियो कितना? अनुपात में इसका 15 और अंक में इसका अधिकतम कितना? 100। तो अनुपात 1 बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 100/15 बराबर 20/3। कहने का मतलब अनुपात 1 का मान कितना हो गया? 20/3। देखिए ना 20/3 में जब आप 15 से इसका अनुपात से गुना करिएगा तो 100 आता है कि नहीं? 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100। यहाँ 100 आ रहा है ना, मतलब अनुपात 1 का मान कितना? 20/3। तो सी अधिक से अधिक कितना अंक ला सकता है? तो सी अधिक से अधिक 100 अंक ला सकता है। लाया है नहीं, ऐसा सवाल में नहीं बोला हुआ, ला सकता है। तो कितना ला सकता है? तो सी अधिक से अधिक 100 नंबर ला सकता है। बी कितना ला सकता है? तो बी देखिए 20/3 में 12 से गुना कर दीजिए। बी का रेशियो कितना? 12। 12 से गुना कीजिएगा यहाँ 4, मतलब ये कितना ला सकता है? 80। तो बी अधिक से अधिक कितना ला सकता है? 80। और ए के बारे में निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 20/3 गुना 10, मतलब 200/3 66.33 समथिंग आएगा, इतना आएगा। ठीक है, मतलब इसको मिटाते हैं। देखिए अब यहां से समझिएगा, सी अधिक से अधिक कितना नंबर ला सकता है? 100। बी अधिक से अधिक कितना नंबर ला सकता है? 80। और ए कितना ला सकता है? इतना। तो ए के बारे में तो हमको पूछा नहीं, हमको बी के बारे में बोला, तो इसको हम लोग नहीं भी निकालते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि ए से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको आंसर देना है बी के बारे में। तो बी अधिक से अधिक कितना नंबर ला सकता है? 80 नंबर ला सकता है। अधिक से अधिक का मतलब होता है, अधिक से अधिक का मतलब होता है कि 80 बोला तो मतलब 81 नंबर नहीं होगा। जब भी होगा इसका 80 ही होगा, 80 से ज़्यादा नहीं होगा। 80 से कम हो सकता है, 70 हो सकता है, 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, 80 से नीचे कुछ भी हो सकता है, बट 80 से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब बी अधिक से अधिक कितना नंबर ला सकता है? तो 80 नंबर ला सकता है। इन चारों में देखिए बी अधिक से अधिक कितना ला सकता है? तो ये देखिए, ये मिनिमम को दिखाता है, ये मैक्सिमम को दिखाता है। तो सी जो है कम से कम 70 ला सकता है। 70 के बारे में आपको बोले कि सी जो है कम से कम 80 से कुछ भी ला सकता है, लेकिन अधिक से अधिक 80 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हो सकता है ये तो नहीं पूछा, बोला क्या नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये जो बी है, ये आपको 80 से ज़्यादा नहीं ला सकता। यहाँ पर रेंज क्या दिया है? 80 to 90, मतलब 80 और 90 के बीच में। लेकिन यहाँ कहता है कि ये 80 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब ये मेरा गलत ऑप्शन है। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और सवाल देखेंगे, और इसके बाद हम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो लैंग्वेज बेस्ड जो सवाल था मिसलेनियस का, वो ख़त्म हो जाएगा। और इतना से आप फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। हम दावा के साथ कह सकते हैं कि ये जितना भी सवाल है आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।